हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या भगवान सचमुच होते हैं, और अगर होते हैं तो हम किस भगवान को माने, किस भगवान में अपनी श्रद्धा रखें। तो वीडियो अगर आपके सामने आया है या फिर आप वीडियो तक पहुँचे हो तो यकीनन भगवान की आप पर बहुत कृपा है, आप सौभाग्यशाली हो। ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ ये मैं आपको आगे बताऊँगी, आपको यकीन हो जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भगवान में विश्वास रखे या ना रखे, इसके पहले तो हमको ये समझना होगा कि क्या भगवान होते हैं या नहीं होते हैं। क्योंकि साइंस के नज़र में भगवान नहीं है और धर्म जो है उसमें भगवान है। तो अब हम किसको सही माने, साइंस को या धर्म को। साइंस हमको सबूत देता है कि भगवान नहीं है, साइंस की नज़र में भगवान नहीं है। लेकिन धर्म जो है सिर्फ बात करता है भगवान होने की, लेकिन सबूत धर्म के पास नहीं है कि भगवान है। यहाँ तक कि जो सबसे पुराना हमारा जो ग्रंथ है, जो हमारे वेद है, वहाँ वेदों में भी भगवान का कोई सबूत हमको नहीं मिलता। कि मतलब आप ना ढूंढते सवाल पूछते ना कितने भी पुराने ग्रंथ में चले जाओगे तो तब भी आपको भगवान होने का सबूत नहीं मिलेगा। सबूत है ही नहीं, किसी जगह कहीं ये सबूत नहीं है भगवान का कि भगवान है। ये रहा सबूत और ये भगवान है। ग्रंथों में हमारे जो कथा पुस्तकें जो है उसमें सिर्फ कहानियाँ हैं भगवान की, सबूत आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अब जो चीज़ है ही नहीं हम उसको कैसे माने। मानने के लिए मतलब होना भी तो चाहिए कि तो है, हम मान रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ है ही नहीं तो हम कैसे माने। तो फ्रेंड्स, अब इसको लेकर मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव क्या है वो मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जैसे आज मैं हूँ फ्रेंड्स, मैं वैसी बिल्कुल नहीं थी पहले। भगवान को मानना, भगवान में भक्ति रखना और मतलब भगवान और मेरा दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं था। पूजा पाठ भी करती थी, लेकिन किस लिए करती थी कि घर में बहू आई है नई नई तो उसको पूजा पाठ वगैरह करना मतलब वो ज़रूरी होता है। तो बस घर में मंदिर होता है तो उसकी पूजा करनी है, दिया लगाना है, ये मेरा काम था रोज़ रोज़ का। कि चलो बहू का काम होता है पूजा करना, पूजा करनी है। और मन में से जो श्रद्धा होती है ना वो नहीं थी। है नहीं है उससे मुझे मतलब भी नहीं था, मतलब कोई लेना देना नहीं है नहीं है, मतलब मैं अपने रास्ते, भगवान अपने रास्ते, ऐसी बात थी। लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसी बातें होती थी, जैसे कि देखो किसी मुसीबत में हूँ, कुछ परेशानी में हूँ और मैं दिल से किसी शक्ति को याद करती हूँ। भगवान में किसी भगवान में मानती नहीं थी, कोई नाम भी नहीं था कि मैं भगवान को किसी नाम से बुलाऊँ। लेकिन बस दिल में से जो पुकार निकलती है ना, सच्चे दिल की पुकार, जब किसी परेशानी में होती थी और दिल से निकलता था कि मतलब मुझे मदद की ज़रूरत है, तो उस लास्ट सेकंड में मेरा काम हो जाता था। ऐसा कई बार हुआ है। तो फिर धीरे धीरे मुझे लगा नहीं, कोई तो एक शक्ति है, कोई तो एक फोर्स है जो काम कर रही है। और आप ही सोचो, ये पूरा ब्रह्मांड, ये हमारी जो सूर्यमाला है, ये सब अपनी अपनी जगह पर सब कुछ सही से काम कर रहे हैं। सूर्य अपनी जगह पर है, चंद्र अपनी जगह पर है, पृथ्वी अपनी जगह पर है, सारे जो प्लैनेट्स है सब अपनी अपनी जगह पर है और व्यवस्थित काम कर रहे हैं। जबकि अगर थोड़ा भी वो इधर उधर हो जाए ना, बस इतना ना सा भी, मतलब पृथ्वी अपनी कक्षा छोड़ दे, सूरज अपनी कक्षा छोड़ दे, तो सब कुछ तबाह हो सकता है। जबकि सब कुछ इतना तेजी से घूम रहा है, पृथ्वी सूरज के चक्कर लगा रही है, सूरज ब्लैक होल के चक्कर लगा रहा है, मतलब चंद्रमा जो है पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, सब कुछ इतना तेजी से घूम रहे हैं लेकिन फिर भी थोड़ा भी वो इधर से उधर नहीं होते। तो इसका मतलब तो यही है कि कोई तो है जो ये निज़ाम हस्ती चला रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, मान लो कि अगर एक घड़ी है, घड़ी देखो, एक घड़ी है और उसके सारे जो कांटे हैं, वो जो है ना ऊर्जे, जो उसके पुर्जे हैं वो बिखरे हुए हैं, तो कोई तो होगा ना कि जिसको वो उसको सही से अरेंज करके रखना होगा, या तो फिर उस घड़ी में चेतना होनी चाहिए कि वो अपने को सही कर ले। तो वैसे ही हमारा ब्रह्मांड, हमारा यूनिवर्स सब कुछ सही से अरेंज तरीके से काम कर रहा है। तो कोई ना कोई तो ज़रूर है जो इसको चला रहा है, जिसने इसको बनाया है। सब कुछ चल रहा है बिना किसी, कोई कर नहीं रहा है लेकिन सब कुछ अपने आप चल रहा है। हमारी आंखें, हमारी बुद्धि, हमारी समझ इतनी विकसित नहीं हो पाई है कि हम उन चीज़ों को समझ सके, देख सके। हमारी उतनी ना कल्पना शक्ति है, हम कल्पनाओं में भी क्या कल्पना करेंगे, जो हमारे माइंड में है उतने ही करेंगे, हम माइंड से आगे नहीं जा सकते। तो भगवान हमारे माइंड से परे है, हर चीज़ से परे है भगवान। और साइंस जो बात करता है वो भौतिकी के बारे में बात करता है, मतलब भौतिक चीज़ों पर रिसर्च करता है, उनका सबूत ला सकता है जो दिखने वाला ही नहीं है, जो निराकार है, जिसके ना कोई आवाज़ है, ना रूप है, ना रंग है, ना उसका शुरुआत है ना उसका अंत है। तो इस पर कौन कैसे रिसर्च कर सकता है। लेकिन साइंस की अच्छी बात है ये कि जब तक उसको प्रूफ नहीं मिलता वो चीज़ों को नहीं मानता। देखो, अगर 1000 एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं और 999 बार अगर वो पास हो गया एक्सपेरिमेंट और एक बार भी अगर फेल हो जाता है, तो जो साइंस है वो उसको नहीं मानता, उसको 1000 में से 1000 नंबर चाहिए।
ये साइंस की ईमानदारी है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर साइंस कोई चीज़ नहीं मानता तो वो है ही नहीं। हो सकता है हमको वहाँ तक पहुँचने में समय लगे, हमारी पीढ़ियाँ लग जाए। और देखो साइंस अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाया है कि इंसान के शरीर में से ऐसा कौन सा तत्व है वो जो चला जाता है तो इंसान मृत घोषित हो जाता है। हमारे अंदर से कुछ तो चला जाता है ना। अगर सिर्फ बॉडी ही होती तो बॉडी मतलब कुछ तो चला जाता है, तो जब वो मृत घोषित हो जाती है तो उसको जला दिया जाता है। कौन सा तत्व है वो जो निकल जाता है, तो साइंस आज तक उसको भी पता नहीं लगा पाया है। तो देखो ऐसा नहीं है ना कि साइंस को अगर नहीं मानता ये चीज़ तो वो है ही नहीं, वो है हमारे अंदर है ना, हमको पता है। अगर सिर्फ शरीर होता तो फिर जो जो तत्व निकल जाता है उसके बाद बॉडी को जला क्यों देते हैं, क्यों फिर बॉडी को संभाल कर नहीं रखते, कुछ क्यों वो बॉडी बेजान हो जाती है उस तत्व के निकल जाने के बाद, कुछ तो है ना। और मेरे अनुभव से मैं बताऊँ फ्रेंड्स, तो भगवान होने का सबूत मुझे ऐसा लगता है कि कभी नहीं मिलेगा। क्यों पता है आपको? क्योंकि भगवान जो है ना श्रद्धा पर काम करते हैं, विश्वास पर काम करते हैं। और किसी चीज़ का अगर सबूत मिल जाए तो फिर वो विश्वास करने की कोई ज़रूरत ही नहीं ना। तो अगर अभी आपके सामने मैं हूँ तो आपको ये विश्वास थोड़ी करना पड़ेगा यहाँ पर है। आपको दिख रही है, आप 10 लोगों को बुला के लाओगे तो उनको भी दिखेगी। इसका मतलब यहाँ पर विश्वास की कोई ज़रूरत नहीं है कि विश्वास करेंगे तभी दिखेगी। इसीलिए भगवान ने कभी किसी ग्रंथ में कभी कहीं पर भी ये सबूत छोड़ा ही नहीं है कि मैं हूँ। आपको कब दिखेंगे भगवान? जब आपकी श्रद्धा होगी, विश्वास होगा, तभी आपको भगवान दिखेंगे। वैसे तो भगवान कण कण में है, आप में, मुझ में, हर चीज़ में। मतलब एक कण भी खाली नहीं है जहाँ पर भगवान नहीं है। लेकिन किसी को नहीं दिखते क्योंकि हम वैसे मतलब हम पात्र नहीं है फ्रेंड्स। हमको वैसी पात्रता लानी होगी हमारे अंदर कि भगवान हमको दिखे। बिल्कुल वैसे ही देखो फ्रेंड्स, जैसे कि हम सबको पता है कि हमारे प्रधानमंत्री है, सबको पता है, बच्चे को पता है, हम सबको पता है। लेकिन हम उनसे मिले हैं क्या? हमने जाकर देखा है क्या उनको? हमने फ़ोटो वीडियो सारे कुछ देखे, लेकिन हमने पर्सनली उनको नहीं देखा, हम उनसे नहीं मिले। इसका मतलब ऐसा थोड़ी है कि वो है नहीं। हमको अब अगर उनसे मिलना है तो अब हमारी पात्रता मतलब हमको पात्रता घोषित करनी होगी कि हम उनसे मिलने के लायक है। कोई ऐसा ज़रूरी काम होना चाहिए या कुछ भी हमने ऐसे कुछ काम किए जाने चाहिए। तो ऐसा कुछ करना होगा हमको कि हम उनसे मिल सके। उसका भी एक प्रोसीजर होगा, टाइम लगेगा। उसके बाद कहीं जाकर हम उनसे मिल सकते हैं अगर हम पात्र हुए तो वैसे भगवान के लिए भी मतलब भगवान को देखने के लिए भी हमको पात्र बनना पड़ेगा। और वो हम कैसे कर सकते हैं? भक्ति से ही भगवान मिलते हैं। और वो ऐसी भक्ति नहीं कि मेरा ये काम कर दो, वो काम कर दो। निस्वार्थ जो भक्ति होती है, जो हम डूब के भक्ति करते हैं भगवान से, वो भक्ति होनी चाहिए। और वो भक्ति जब रंग लाती है तब भगवान दर्शन देते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आपको क्यों कहा कि आप भाग्यशाली हो कि आप इस वीडियो तक आए हो। और अगर यकीन मानना फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सच में आप भाग्यशाली हो। क्योंकि भगवान की मर्ज़ी के बिना आप यहाँ तक ये वीडियो नहीं देख सकते। ये वीडियो आपके सामने आ सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती पूरी वीडियो देख लोगे यहाँ तक। तो अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो आप भाग्यशाली हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ? क्योंकि देखो फ्रेंड्स, कुछ दिन पहले तक ना मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे थंबनेल आ रहे थे कि आप 1% लोगों को ये वीडियो मिलेगी, अगर आप भाग्यशाली हो तो ये वीडियो आपको मिलेगी। लेकिन मुझे क्या लगता था कि ज़्यादा व्यू आए इसलिए ऐसे ये करते हैं, फिर मैं वो देखती नहीं थी। लेकिन कुछ दिन पहले मेरे सामने ना एक ऐसी पोस्ट आई कि क्या हुआ मेरे बच्चे, मैं तेरे साथ ही हूँ, पीछे मुड़ के देखो। मैंने कहा पीछे मुड़ के देखने में क्या ही दिख जाएगा। और जैसे ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, मैं रास्ते पर खड़ी थी, तो एक अनजान औरत, मतलब मेरे मम्मी की उम्र की औरत, अनजान औरत मुझे ना एकदम जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा और वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। इतनी अच्छी लग रही थी, इतनी दिव्य मुस्कान थी वो। मैं इतनी देर तक के लिए शौक में चली गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं किसको बोलूँ ये चीज़। मेरी पूरे बॉडी पर बूज़बम आ गए थे, इतनी शौक में थोड़ी देर के लिए चली गई थी। लेकिन जब उसके बाद फिर मुझे समझ में आया कि कोई व्यूज़ के लिए करे, किसी भी चीज़ के लिए करे, लेकिन जब भगवान की मर्ज़ी होगी ना तभी वो चीज़ आपको दिखेगी। और भगवान की मर्ज़ी से ही सब कुछ होता है फ्रेंड्स। भगवान हम सब में है, कण कण में है, तो भगवान ने इंसान के रूप में मुझे दर्शन दे दिया। तो फ्रेंड्स, मैंने तभी से ये डिसाइड किया था कि भगवान को जिसको मेरी वीडियो पहुंचानी होगी वो पहुंचा देंगे। मुझे बस अपना काम करना है, जो मुझे आपके साथ में शेयर करना है मैं शेयर कर देती हूँ। बस भगवान जिस तक पहुंचाना है ना, भगवान पहुंचा देंगे। जिसको मिलनी है उसको मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो तक आए हो और यहाँ तक देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आप सच में आप भाग्यशाली हो। क्योंकि भगवान ही आप मतलब इस तरीके की बातें आपको अच्छी लग रही है ना। लोगों को इस तरीके की बातें अच्छी नहीं लगती फ्रेंड्स।
लोगों को कॉमेडी चाहिए, रील स्क्रॉल करना चाहिए, शॉर्ट्स पे शॉर्ट्स देखना चाहिए, बस ऐसे मनोरंजन चाहिए। जो ज्ञान की बातें हैं ना लोगों को समझ में नहीं आती। अगर आपके समझ में आ रही है इसका मतलब भगवान की कृपा आप पर है, आपको ये बातें समझ में आती है और आप अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो इसको ज़रूर उतारते होंगे। इसीलिए मैंने कहा कि आप भाग्यशाली हो और सच में हो फ्रेंड्स। इसको ऐसे मत समझ लेना कि मैंने ऐसे ही बोल दिया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा अपना अनुभव भगवान है या नहीं इस सवाल के ऊपर। अब ये सवाल है कि हम किस भगवान को माने। फ्रेंड्स आप जिस भी भगवान को मानते हो, जो भी आपके इष्ट है, बस उस एक भगवान को पकड़ लो। हम क्या करते हैं, अलग अलग भगवान को पकड़ते हैं, अलग अलग नाम लेते हैं, वैसा मत करो। आप एक भगवान को पकड़ो और उसी की श्रद्धा में डूब जाओ। क्योंकि फ्रेंड्स भगवान के रूप अनेकों है, भगवान के नाम अनेकों है, लेकिन भगवान वो ईश्वर एक ही है। तो आपको एक ही शक्ति से जुड़ना है, एक ही शक्ति से जुड़ो, एक विश्वास बनाओ, उस विश्वास को मजबूत करो, तब आप पात्र बनोगे कि भगवान आपको सच में दर्शन देंगे। जैसे मैंने कहा ना वैसे देंगे। और आपकी भक्ति बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब बहुत ज़्यादा आप विलीन हो जाते हो, तो आप जिस रूप को मानते हो ना उसी रूप में भगवान आपको दर्शन दे सकते हैं। इतनी पावर है श्रद्धा में, भक्ति में, लेकिन उसका हमको पात्र बनना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें होगी। अब अगर देखो मैंने लड्डू खाया है, तो अब मैं आपको कितना भी बोलूँ कि लड्डू बहुत मीठा था, बहुत अच्छा था, बहुत स्वादिष्ट था, तो आपको विश्वास नहीं होगा ना जब तक आप उस लड्डू का स्वाद नहीं लोगे। वो स्वाद आपको मैं कैसे बता सकती हूँ कि उसका स्वाद कैसे था, रंग रूप में बता दूंगी लेकिन स्वाद नहीं बता सकती। तो जब आप खुद करोगे ना तो आपको खुद महसूस होगा कि भगवान होते हैं। वैसे फ्रेंड्स हम भगवान होने का सबूत नहीं दे सकते, बस भगवान को हम फील कर सकते हैं, हर जगह हमारे साथ पा सकते हैं, लेकिन हम सबूत नहीं दे सकते भगवान होने का। लेकिन भगवान होते हैं फ्रेंड्स, और उसके लिए हमको पात्र बनना पड़ेगा, ऐसी भक्ति करनी पड़ेगी, ऐसा विश्वास जगाना पड़ेगा। क्योंकि काम तो आपका विश्वास, आपका भाव करता है। जो पत्थर की मूर्ति होती है, जो पत्थर होता है, उसको भगवान कौन बनाता है, हमारा विश्वास ही बनाता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होगी, कुछ आपको जानकारी समझ आई होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना। गुड बाय फ्रेंड्स।